आपको जरूर एक सवाल होगा कि Vivo V15 Pro और Oppo F11 Pro दोनों कंपनी तो थोड़ी सेम है। दोनों कंपनी अच्छी बेस्ट है। तो इन दोनों में जो पॉपअप कैमरा है कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, हम खरीद सकते हैं अंडर 20,000 के रेट में। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि यहाँ पर मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ Vivo V15 Pro वर्सेस Oppo F11 Pro। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लकी स्मार्ट टिप। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे कंपैरिजन वीडियोस एंड वर्सेस के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको मोबाइल 91 के वेबसाइट पर लेके चलूंगा। वहां पर मैं आपको कंपेयर करके बता दूंगा कि कौन विनर है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अब मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने Vivo V15 Pro एंड Oppo F11 Pro को भी ओपन कर लिया। मैंने कल देखा था यहाँ पर 20,999 रुपीज़ था, आज 21,000 हो गया। फिर भी ये कम जाएगा आपको फ्लिपकार्ट में जाने पर या आप जहाँ पर भी जाने पर ये कम जाएगा। और यहाँ पर Oppo F11 Pro भी थोड़ा ज़्यादा था और यहाँ पर कम गया है तो अच्छा है। तो पहले आ जाता है रेटिंग पर। रेटिंग की बात करें तो ज़्यादा रेटिंग मिला है Vivo V15 Pro को और सेकंड वाला दोनों सेम है, सिमिलर है। तो यहाँ पर तो जनरल तो अच्छी है। यहाँ पर आ जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, तो दोनों से मिला है। यहाँ पर आपको मिल जाता है क्विक चार्जिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब फास्ट 24% इन 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में आपको 24% हो जाएगा। 0% से 24% होने में Vivo V15 Pro यहाँ पर 15 मिनट लेता है। तो Oppo F11 Pro यहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा लेता है क्योंकि यहाँ पर वोका विथ 3.0 है। तो यहाँ पर फर्स्ट में पॉइंट लेता है Vivo V15 Pro। डिज़ाइन में आ जाता है तो हाइट की बात करें तो ज़्यादा है Oppo F11 Pro एंड विथ की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा है फिर से Oppo F11 Pro एंड थिकनेस की बात करें तो ज़्यादा थिकनेस है 8.8 मिलीमीटर की तो Oppo F11 Pro। वेट की बात करें तो 190 ग्राम से और वह 185 ग्राम, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है Vivo V15 Pro। बिल्ड मटेरियल की बात करें तो दोनों प्लास्टिक है एंड कलर्स भी दोनों पूरे सेम है। ये ब्लैक ग्रीन है, ये ब्लू रेड है। तो डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर Vivo V15 Pro वेरी गुड है एंड Oppo F11 Pro बिलो एवरेज है, तो थोड़ा कम है यहाँ पर। यहाँ पर सेंटीमीटर की बात करें, इंचेस की बात करें तो 6.39 इंचेस की यहाँ पर स्क्रीन आपको मिल जाएगा Vivo V15 Pro में। पर Oppo F11 Pro की 6.5 इंचेस, मतलब ज़्यादा थोड़ा बड़ा है। एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों सिमिलर है एंड एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो दोनों सिमिलर है। बेजल डिस्प्ले की बात दोनों सिमिलर है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो ज़्यादा जीतता है Vivo V15 Pro एंड डिस्प्ले की बात करें तो सुपर AMOLED, मतलब ये जीतता है पक्का यहाँ पर Vivo V15 Pro। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर आपको मिल जाएगा Oppo F11 Pro में, पर Vivo V15 Pro पे नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर Oppo F11 Pro ले जाता है 2 पॉइंट्स। टच स्क्रीन की बात करें तो दोनों सिमिलर है एंड स्क्रीन टू रेटियो यहाँ पर ज़्यादा है Vivo V15 Pro का और कम है Oppo F11 Pro का। स्क्रीन को बॉडी रेटियो यहाँ पर दोनों सिमिलर नहीं है, यहाँ पर 85 पॉइंट यहाँ पर ले फिर से Vivo V15 Pro यहाँ पर जीता है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों वेरी गुड है। यहाँ पर बात करते हैं Qualcomm स्नैपड्रैगन 675, तो थोड़ा कम है यहाँ पर। यहाँ पर MediaTek Helio P70, मतलब दोनों गुड है, दोनों सिमिलर की तरह है। ओक्टा कोर की बात करें तो दोनों सिमिलर नहीं है। यहाँ पर Oppo F11 Pro 2.1 हर्ट्ज की यहाँ पर ले जाता है। क्वाड कोर कॉर्टेक्स A73 यहाँ पर Vivo V15 Pro नहीं ले पाता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो दोनों सिमिलर है एंड ग्राफिक्स की बात करें तो दोनों कंपनी का दोनों ग्राफिक्स अच्छा है। रैम की बात करें तो दोनों 6 GB है एंड स्टोरेज की बात करें तो बेस्ट इन क्लास दोनों में मिला है।
इंटरनल मेमोरी की बात करें तो Oppo F11 Pro 64 GB है एंड Vivo V15 Pro 128 GB। एक्सटेंबल मेमोरी की बात करें तो दोनों 256 GB तक जाएगा एंड यूज़र अवेलेबल स्टोरेज की बात करें तो दो यहाँ पर 47.5 GB आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर Vivo V15 Pro में 113 GB, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है। यूएसबी ओटीजी की बात करें तो दोनों से मिला रहे। कैमरा की बात करें तो वेरी गुड यहाँ पर मिल गया है दोनों को। यहाँ पर कैमरा सेटअप की बात करें तो Vivo V15 Pro में ट्रिपल कैमरा आपको मिल जाएगा, मेन कैमरा जो पीछे की कैमरा में, और Oppo 11 Pro में यहाँ पर डुअल कैमरा मिलेगा। तो रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 48 MP प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा 8 MP प्लस अल्ट्रा वाइड आपको मिल जाएगा एंड 5 MP, मतलब ये दोनों 3 MP है। यहाँ पर Oppo F11 Pro में 48 MP प्लस यहाँ पर और एक यहाँ पर अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है 5 MP। ये दोनों ही यहाँ पर सेंसर साइज है। यहाँ पर सेंसर साइज की बात करो ICO सेल यहाँ पर मिल जाता है, दोनों के दोनों अच्छे है। ऑटो फोकस की बात करें तो यहाँ पर दोनों ऑटो फोकस यहाँ पर मिल जाता है। फिजिकल यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कैमरा यहाँ पर सेम होता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो सिंगल है। रिजोल्यूशन की बात करें तो इसका मेन सेशन है पॉपअप कैमरा। यहाँ पर दोनों में पॉपअप कैमरा, ये देख लीजिए पॉपअप कैमरा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा लेना अच्छा होगा। 32 MP का यहाँ पर रिजोल्यूशन मिल जाता है Vivo V15 Pro में, और 2.0 प्राइमरी कैमरा आपको मिल जाता है एंड 60 MP 2.0 अल्ट्रा वाइड आपको एंगल पे मिल जाता है। पॉपअप कैमरा है, CMOS यहाँ पर मिल जाता है Oppo F11 Pro में। फिजिकल अपर्चर दोनों सेम है। यहाँ पर देख लीजिए Vivo V15 Pro में कैसा उठ रहा है और यहाँ पर Oppo F11 Pro में कैसा बहुत अच्छे डार्क में उठ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा फोटो, इसका भी पूरा फोटो। दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर ज़्यादा ये लाइटिंग ले रहा है ये है, और ये ज़्यादा लाइटिंग नहीं ले रहा है। अच्छी फोटो यहाँ पर Oppo F11 Pro खींच रहा है, तो वेरी गुड है। यहाँ पर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर Vivo V15 Pro 3700 mAh की बैटरी है एंड Oppo F11 Pro 4000 mAh की बैटरी। टाइप की बात करते हो लाइअन बैटरी है, पॉलीमर बैटरी है। यूजर रिप्लेसेबल की बात करते तो नो दोनों सिमिलर है। यहाँ पर बात करते तो क्विक चार्जिंग मैंने बताया था, और यहाँ पर बैटरी चार्जिंग टाइम की बात करें 20% टू 100% होने में यहाँ पर इसको 1 आवर 9 मिनट लगता है। और यहाँ पर ये नील दिया गया है, मुझे नहीं पता है कहाँ से होगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो वॉलेट यहाँ पर दोनों में मिल जाता है, और यहाँ पर मोबाइल हॉटस्पॉट भी मिल जाता है। यहाँ पर NFC की बात करें तो दोनों में नहीं है। USB यहाँ पर लाउड स्पीकर दोनों में यहाँ पर सिमिलर है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है यहाँ पर रियर में, और ये ऑन स्क्रीन पर है। वीवो का ज़्यादा ऑन स्क्रीन पर रहता है। फिंगरप्रिंट सेंसर टाइप की बात करें तो ऑप्टिकल यहाँ पर मिल जाता है, पर ये Oppo 11 Pro में नहीं मिलता है। तो ये था पूरा, यहाँ पर मैंने दिखा दिया कौन जीता है और आपको कौन सा खरीदना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जीतता है Vivo V15 Pro, क्योंकि यहाँ पर Vivo V15 Pro का होता है 10 पॉइंट्स एंड यहाँ पर Oppo F11 Pro का होता है Oppo F11 Pro का 8 पॉइंट। तो यहाँ पर जीता है Vivo V15 Pro। एंड वो क्यों जीता है, 2 पॉइंट से क्यों जीता है, वो 2 पॉइंट से एक है ट्रिपल कैमरा एंड एक है रेटिंग में ज्यादा लाया। तो ये वीडियो कैसा लगा और आप खरीदना चाहते थे, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जाइए फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर Vivo V15 Pro को ही परचेज कीजिए, क्योंकि Oppo F11 Pro से Vivo V15 Pro कितना 2 गुना में ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही वर्सेस एंड कंपैरिजन वीडियो अपनी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।